हे गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ यूरिक एसिड के बारे में। तो आप लोगों में से कई लोग को यह पता होगा कि यूरिक एसिड जो होता है वो हमारे बॉडी का वेस्ट बाय प्रोडक्ट होता है, जो कि प्यूरिन नाम के केमिकल जो हमारे बॉडी में होता है उसका मेटाबॉलिज्म से ये यूरिक एसिड बनता है। सो अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट है तो हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं, इस पर अगर ध्यान दिया जाए तो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट तो वहीं से बनता है ना जहाँ से हम खाते हैं, जो चीज़ हम खाते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूरिक एसिड में क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए जिससे कि आपका यूरिक एसिड हमेशा कंट्रोल में रहे। तो अभी जो हम लोग बात करेंगे वो है कि क्या नहीं खाना चाहिए। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसको आपको नहीं खाना चाहिए वो है सॉल्ट इंटेक। नमक का परहेज करना चाहिए, नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर हो सके तो आप कम सॉल्ट इंटेक करें तो आपका यूरिक एसिड कंट्रोल रहेगा। फिर जो दूसरा है वो है नॉन वेजिटेरियन, यानी कि प्रोटीन। तो प्रोटीन अगर आप एनिमल बेस्ड प्रोटीन लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए हमें एनिमल बेस्ड प्रोटीन नहीं लेना है। तो प्रोटीन क्या लें? फिर हमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेने का ज़रूरत है। एनिमल बेस्ड प्रोटीन में जो बिल्कुल नहीं लेना है वो तो रेड मीट है, उसको तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। बाकी आप थोड़ा बहुत कभी ओकेजनली ले सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट है जो आप नहीं ले सकते वो है मटर, ग्रीन पीस। मटर का भी इसमें प्यूरिन का लेवल ज़्यादा होता है, तो आप मटर को अवॉइड कर सकते हैं। फूल गोभी को अवॉइड कर सकते हैं और स्पिनच, पालक के साग को अवॉइड कर सकते हैं। मशरूम को अवॉइड कर सकते हैं। और हाँ, चीकू में बहुत ज़्यादा प्यूरिन होता है, तो अगर आप चीकू खाते हैं तो आपको अभी स्टॉप करना है। अगर आपको यूरिक एसिड का कुछ ऐसा सिम्टम या प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको चीकू को रोकना है। यानी आपको ये जो सारे चीज़ बताया मैं फिर से बता रही हूँ। एक तो मटर, दूसरा कॉलीफ्लावर जिसको फूल गोभी बोलते हैं, फिर मशरूम को आपको रोकना पड़ेगा, पालक रोकना पड़ेगा और चीकू रोकना पड़ेगा। ये सारे चीज़ आपको नहीं खाने हैं अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। फिर क्या हम लोगों और क्या नहीं खाना चाहिए? अगर आप लो फैट डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं देन इट्स ओके, आप लो फैट ले सकते हैं। और अगर आपको ब्रेड खाना है तो होल व्हीट ग्रेन ही लें, ब्रेड लें, ताकि वो आपको कम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कंपेयर टू अदर ब्रेड से। फिर मैं बात करने वाली हूँ कि क्या खाना चाहिए। अब हमें क्या खाना चाहिए अगर हमें यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो जो चीज़ खाना है वो है आपका जितने भी विटामिन सी रिच्ड फ्रूट है, ये आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में बहुत मदद करेगा। जैसे सबसे ज़्यादा आपको खाना चाहिए वो चेरीज़ हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गया, ब्लूबेरी हो गया, मालबेरी हो गया। ये सारे चीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना खाना में ऐड कर सकते हैं। और फ्रूट्स में हो गया आपका ऑरेंजेस हो गया, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, पपाया हो गया और पेयर्स, नाशपाती हो गया। ये सारे चीज़ को आप अपने खाना में अगर ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये सारे फ्रूट्स जो मैंने बताए वो सारे विटामिन सी रिच्ड फ्रूट हैं। तो ये आप खा सकते हैं अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल में करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फूड में ऐड करना है और जो मैंने ऊपर बताया उसे रिस्ट्रिक्ट करना है, और हो सके तो ना ही खाएँ उस चीज़ों को। फिर हम लोग बात करने वाले, हाँ एक चीज़ और मैं भूल गई, बीटरूट और कैबेज से भी यूरिक एसिड को कंट्रोल में किया जा सकता है, ये सारे चीज़ को। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे, कैबेज तो यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं, मीन्स हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड का कोई प्रॉब्लम है, तो मेक श्योर आपको कैबेज को यहाँ अवॉइड करना है। ये आप देख लीजिएगा आपको क्या प्रॉब्लम है बोल के। देन जो मैं यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बताने वाली हूँ वो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे आए दिन मिलते हैं। मैं आपको भी उससे भी डिस्कस करूँगी। जो लोग के माइंड में, ज़्यादातर यूरिक एसिड के प्रॉब्लम वाले लोग, ये क्वेश्चन उनके माइंड में होते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया है कि मैडम क्या अंडा खा सकते हैं? तो यस, डेफिनेटली आप यूरिक एसिड में अंडा खा सकते हैं, लेकिन वही मॉडरेशन में। एक अंडा आप दिन में खा सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो उसका येलो पार्ट निकाल के ही खाएं, अदरवाइज़ आपको पूरा अंडा भी खा सकते हैं, इट्स ऑल राइट, अगर आप को और कोई अंडरलाइंग कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो।
फिर दूसरा है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर लोगों के मन में ये डाउट होता है कि हम दाल खाएं या नहीं खाएं, बिकॉज वो लोग कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें बताया नहीं गया होता है कि वो दाल क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो क्योंकि हमारे यहाँ दाल ज़्यादा खाते हैं लोग, तो इस कंडीशन में हम बिना दाल खाए तो नहीं ही रह सकते, यूरिक एसिड है तो है। तो उस केस में अगर आपको दाल पसंद है तो डेफिनेटली आप दाल खा सकते हैं, लेकिन वो मूंग का दाल होना चाहिए, बिकॉज इसमें प्यूरिन का लेवल कम होता है कंपेयर टू अदर दाल से। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइस खा सकते हैं कि नहीं। तो राइस के लिए आप राइस भी खा सकते हैं, इसका यूरिक एसिड पे कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको मैनेज करने के लिए आपको डॉक्टर भले मना किए होंगे कि राइस नहीं खाएं, अदरवाइज़ आपके यूरिक एसिड पे इसका कोई रोल नहीं है, आप ले सकते हैं अगर आपका वेट कंट्रोल्ड है तो। वही हो गया पोटैटो के लिए भी लोग सवाल करते हैं, तो पोटैटो, स्वीट पोटैटो, अगर आप ओबेज नहीं है, अगर आपका वेट कंट्रोल है तो डेफिनेटली आप खा सकते हैं, इसका कोई रोल नहीं है यूरिक एसिड पे। फिर और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं कि नहीं। तो यस, खा सकते हैं नट्स। आप डेली के 5 आलमंड खा सकते हैं, अगर आपको कोई इशू नहीं है तो आप आलमंड डेफिनेटली यस खा सकते हैं, इसमें कोई यूरिक एसिड का इशू नहीं होएगा। देन फिर है टी या कॉफ़ी पी सकते हैं कि नहीं। तो टी या कॉफ़ी का तो वैसे भी हमारे हेल्थ पे बहुत अच्छा असर नहीं पड़ता है, ये कहीं रिकमेंडेड नहीं है कि आपको टी कॉफ़ी, ये तो गलत आदत है, बट स्टिल अगर आप चाय या कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो यूरिक एसिड पे अगेन इसका कोई रोल नहीं, ना घटाता है ना बढ़ाता है, तो आप मॉडरेशन में चाय कॉफ़ी ले सकते हैं। फिर एक और भी सवाल है जो कि है कि ड्रिंक कर सकते हैं कि नहीं। तो अल्कोहल के लिए, ड्रिंक के लिए मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप अल्कोहल से रिलेटेड और भी वीडियो मैंने डाल रखा है, अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो वहाँ जाके देख सकते हैं। पर इन यूरिक एसिड केस आप बियर को बिल्कुल अवॉइड करना है, बाकी आप मॉडरेशन में ले सकते हैं। बियर का यूरिक एसिड पे इफेक्ट होता है और बहुत गंदा इफेक्ट होता है, तो वो आपको कंट्रोल करने में मदद नहीं करेगा, आपके यूरिक एसिड को बढ़ाते ही रहेगा इंस्टेड ऑफ मेडिकेशन। तो आप बियर का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, उसको अवॉइड करें। तो ये तो हो गए क्वेश्चन आंसर, जो मेरे पास जितने क्वेश्चन आए थे। अब मैं इसके अलावा बताना चाहती हूँ कितना क्या खाएं क्या नहीं खाएं, इसके बाद भी क्या रह जाता है जो कि हमें करना चाहिए जिससे हमें यूरिक एसिड हो ही ना। तो जो सबसे बड़ा मंत्र है, 2 ही हैं, एक तो वेट रिडक्शन और दूसरा है हमारा रेगुलर एक्सरसाइज। ये 2 ऐसा मंत्र है जो कि हर डिज़ीज़ को इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करेगा, हर डिज़ीज़ से लड़ने में हेल्प करेगा, और अगर आप डिज़ीज़ फ्री भी हैं तो भी आपको ये लंबे टाइम तक डिज़ीज़ से बचाएगा। तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करना ज़रूरी है और अपना वेट को कंट्रोल करना ज़रूरी है। आज की वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। Stay healthy, stay happy. Thank you for watching.